हेलो गाइस, वेलकम बैक टू किप ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो कल हमने जो डिस्कशन किया था एक बार उसका रिकैप जल्दी से कर लेते हैं और फिर प्लान करेंगे अपनी स्ट्रेटजी कि आज के लिए हमें क्या करना है। तो हमने डिस्कशन किया था कि रेंज थी कि एक शॉट अपन लोग यहाँ करेंगे और एक इसके क्रॉस होने के बाद करेंगे शॉट, और यहाँ तक के टारगेट थे। और शॉर्ट का सिनेरियो था और बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं था। तो आप देख सकते हैं, अगर जिन लोगों ने बीच में ट्रेडिंग करी होगी, बीच में बोले तो शुरुआती 1 डेढ़ घंटे में यहाँ पर भी तो फंसे रहे होंगे बुरी तरीके से कि कर्म करें क्या। कभी प्रीमियम लॉस दिखा रहा होगा, कभी प्रीमियम प्रॉफिट दिखा रहा होगा। तो जिसने सब मॉर्निंग में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो प्रॉफिट तो नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है। ओवरऑल बराबरी या लॉस ही दिखा रहा होगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे पीएनएल में। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो मार्केट ने एक मूव दिया, पर मूव बड़ा हिचकोले वाला था। ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, तो इतना मुश्किल था ये मूव भी पकड़ना। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाला मुश्किल था। हाँ, एक मूव ये शाम का था यहाँ कहीं पे, जो मैंने भी कैप्चर किया था। तो एचडीएफसी बैंक की न्यूज़ आई थी कि उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, तो उसी बेस पे ये मूव हुआ है सारा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आज क्या होना है। तो कुल मिला के जिस हिसाब से मैंने करी थी, तो हमें हमारी ट्रेड मिली नहीं। कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं करी तो कोई लॉस भी नहीं किया। अगर एक दिन हमने ट्रेड नहीं करी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब सीधा बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कि हमें आज क्या करना है। तो चलिए फिर से एक बार सबको डिलीट कर लेते हैं और नए सिरे से चार्ट को करना चाहिए हमेशा। तो देखिए यहाँ पर एक क्या बनाया है, कैंडल, हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। पूरी हैमर कैंडल है। और यहाँ से एक ये क्या बोलते हैं इस कैंडल को, कैंडल का मुझे ज़्यादा पता नहीं है। माँ पेड़ बच्चा कैंडल होती है ना एक, बुलिश हरामी, शायद बुलिश हरामी बोलते हैं उसको। क्योंकि कैंडलों की तरफ ध्यान ज़रा कम मेरा रहता है, मेरा ध्यान रहता है अपने लेवल्स की तरफ। तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं। तो ठीक है, अभी हमारी रेंज जो बनी हुई थी वो रेंज हमारी यही है, ये वाला पॉइंट। तो अभी कहीं ना कहीं मार्केट देखो इसी प्लस की कैंडल थी जो हमारी, इसके अंदर ही है, उसी रेंज के अंदर है। 350 के आसपास की रेंज है ये। ब्रेक जरूर किया पर वापस से इसके अंदर ही आ गई। तो चलिए देखते हैं अभी होता क्या है। तो ये हो गई एक रेंज, ठीक है। और मार्केट का स्ट्रक्चर अगर समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में मार्केट है पूरी तरीके से अभी। तो चलते हैं अब सीधा वन डे के टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने अपना रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाला ड्रॉ कर लिया है। तो अब वन डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देखते हैं कि मार्केट इसी रेंज में वापस आ गया, जिस रेंज में हम पिछले काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे। 6 7 दिन से हमने यहाँ पर स्ट्रगल किया, इसी रेंज में मार्केट ने क्लोजिंग हमें दी है। अब देखो, एक तरीका तो इस ट्रेड को करने का ये होता है कि मार्केट अगर आज गैप अप और फ्लैट, एक बार देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है ना। मैं देखो -39 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी। तो इसका मतलब मार्केट फ्लैट ही खुल सकता है। रिजल्ट बेस पे हो सकता है कि एच डी एफ सी मार्केट को भागा के ले जाए। तो एक बार आज एच डी एफ सी का भी चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि वो भी आज ज़रूरी है देखना कि अपने इंडेक्स का धुरंधर है। तो आज इसको एच डी एफ सी पे भी नज़र रखनी पड़ेगी हमें। अगर एच डी एफ सी अपना हाई निकालता है, ठीक है, निफ्टी के साथ साथ एच डी एफ सी भी नज़र रखनी पड़ेगी। और एच डी एफ सी अपना हाई निकालता है तो श्योर हो जाना कि मार्केट यहाँ से एक अप मूव दिखा सकता है, क्योंकि ये एक डब्लू पैटर्न है। ये सारे सिनेरियो होते हैं, ठीक है, चलने के। नेक लाइन के पास हम खड़े हैं बिल्कुल, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि शायद आज निकाल दे। पैटर्न जो बने हुए हैं एच डी एफ सी में भी शानदार है, तो वेट करना होगा। तो अब इसको चलते हैं हम निफ्टी में किस तरीके से हमें अपना ट्रेड प्लान करना है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए निफ्टी में चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सीधा।
तो फिर से वही रेंज है, वही सारे गणित है रेंज के। तो अब रेंज में है मार्केट, उसी रेंज में ही बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। थोड़ी सी यहाँ पे एक रेंज बस बड़ी हुई है, और थोड़ा सा ऊपर निकला और थोड़ा सा नीचे निकला, और दो बार, ये देखो आप चार्ट में, दो बार ऊपर और दो बार नीचे में निकल के वापस इसी रेंज में आ गया। अब भाई सीधी सी बात है, ये है एक रेसिस्टेंस। ठीक है, अब अगर मार्केट गैप अप अगर खुल जाता है, हालांकि दिखा तो नहीं रहा, ये रेंज लगा लेते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो गैप अप खुलेगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस हमारा ये है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमारा ये वाला एरिया है, और ऊपर तो है ही बिग रेजिस्टेंस, तो कितने सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। तो इसलिए बाइंग करना तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर एच निकाल देता है तो ये मोमेंटम हमारा कैच हो सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, पर ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं तो ब्रेक होगा। अब स्ट्रेटजी बनाना बड़ा मुश्किल काम है आज। ठीक है, 300 पे अगर मान लो खुल जाता है तो फिर नीचे आएगा। देखो बेस्ट ट्रेड ये रहेगी, एक ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे हमें दिख रहा है। चार्ट ने ना आज कंफ्यूजन कर रखी है, और कुछ भी नहीं है। इसको मैं एक और 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे लेके चलना चाहूँगा। जब कभी इस तरीके से कोई दिक्कत हो ना, तो देखो मिल गया ना जब अपने सवाल का खुद ही। देखो 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी एक डब्लू पैटर्न हमारा बना हुआ है। ठीक है, और हम हैं यहाँ पे। तो अब हम सीधा सा एक सिनेरियो रखेंगे क्या, आज के लिए एक ही ट्रेड प्लान करेंगे, दोनों साइड का मोमेंटम मिलेगा हमें। तो मैं कर लेता हूँ इसका हाई और लो मार्क। ट्रेड करेंगे 100 पॉइंट के लिए बस। ठीक है, कोई बहुत बड़ी मोमेंटम के लिए ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो चलिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाई पे, ये शिफ्ट ना हमें करना पड़ता है। अभी दो रेंज बन गई है। ठीक है, तो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है तो सबसे बेस्ट रहेगा, यानी कि 23,181 23,127 के बीच में, अगर इसके बीच में खुलता है और जिधर मार्केट ब्रेक करेगा उधर एक हमें मोमेंटम फास्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। आज टारगेट अपने 100 पॉइंट के रहेंगे, कोई बड़े टारगेट हमें बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। और स्टॉप लॉस रखने वाली बात होगी तो जो वही वही देखो, मेरा तो सीधा सा फंडा है, जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसका ऐसे लगाओ। ठीक है, ऊपर की तरफ निकल जाओ, बस सीधी सी बात है। आज दोनों तरफ का रुख रहेगा। अगर सीधा मार्केट ऊपर निकलती है यहाँ से तो ऊपर ही जाएगी, क्योंकि एच डी एफ सी में डब्लू बना है, इसमें भी घंटे में डब्लू पैटर्न बना हुआ है, और वहाँ वनडे एच डी एफ सी बैंक में वनडे के टाइम फ्रेम पे डब्लू पैटर्न बना हुआ है। तो शानदार रिकवरी और तेज़ी आ सकती है। ठीक है, और नहीं भी आ सकती, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो अपना उसी हिसाब से माइंड सेट करेंगे कि इसके ऊपर हम कॉल लेंगे 23,181 के ऊपर। मैं लेवल यहाँ पर से लगा देता हूँ। ठीक है, और इसके नीचे हम लेंगे पुट। बस टारगेट 100 पॉइंट रखेंगे जिधर भी जाएगा। एक सपोर्ट हमारी यहाँ पर है 127 से 141, 100 पॉइंट इधर भी हमें इजीली वन गो में देखने के लिए मिल सकते हैं अगर डाउन साइड आया तो। अप साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और अप साइड में हम देखते हैं 23,181, तो 200 पॉइंट यहाँ पे हमें करीब 100 पॉइंट के करीब, 100 सवा 100 पॉइंट के करीब हमें टारगेट अपना मिल जाएगा। तो अपने लिए सबसे बेस्ट तो यही रहने वाला है। कोई ऐसा शानदार तेज़ी वाला मौका, ज़्यादा शोर वाला मौका तो फिर यहीं तक होगा 23,400 तक, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है हमारा। तो हो सकता है कि निकाल के मार्केट सीधा यहाँ पे चली जाए। और बजट का सिनेरियो भी शुरू हो चुका है, और उधर ट्रम्प साहब भी अपना कार्ड खेल रहे हैं, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ भी आती रहेंगी। तो यही था सारा डिस्कशन। आई होप चार्ट तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। और आज जो भी एनालिसिस करिए, अगर एनालिसिस पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और देखते रहिएगा आज होता क्या है मार्केट में ना। अगर गैप खोल देता है तब सिनेरियो बेकार हो जाएगा। क्या देखो,
अगर गैप अप खोल देता है बहुत बड़ा 181 और 381, यानी कि 200 पॉइंट गैप अप भी मान लो खोल देता है जैसी न्यूज़ के ऊपर कि भाई रिजल्ट बहुत अच्छा है और बीपीसीएल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो मार्केट गैप अप अगर खोल देता है तो ये रेजिस्टेंस लेवल का ही काम करने वाला है 400 सबसे पहले। अगर 200 पॉइंट का यहाँ पे अगर हमें गैप अप मिल जाता है तो यहाँ से एक शॉर्टिंग ही होगी और सीधा अपने 100 पॉइंट यहाँ से भी हमें मिल जाएंगे। फिर उसके बाद से नीचे आके ये ऊपर चला जाए वो एक अलग बात है, क्योंकि डब्लू अगर पैटर्न है तो ये रिटेस्ट करने यहाँ पर आके फिर ऊपर जा सकता है। तो दो अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक तो फ्लैट खुलता है तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना, इधर ब्रेक जाएगा। और अगर मान लो गैप अप खुलता है इस रेजिस्टेंस के जितना हमें पास मिलेगा ना, जितना पास मिलेगा, तो 30,400 का हम एसएल डाल के 415 कर लेगा, 415 एस एल डाल के 100 पॉइंट के लिए बैठेंगे और यहाँ पे अपना छोड़ देंगे 100 पॉइंट होते ही। और फिर उसके बाद यहाँ से अगर कहीं से इस तरीके से अगर हमें सपोर्ट मिलता हुआ मिले एक वी शेप में, ठीक है, यानी कि 23,240 निकालने के बाद, तो फिर यहाँ पे 40 पॉइंट का असर डाल के फिर से हम एक कॉल ट्राई कर सकते हैं और फिर मोमेंटम जो होंगे वो बहुत बड़े वाले होंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से मार्केट गैप अप खोल के नीचे की तरफ आता है तो ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना। और अगर फ्लैट खुलता है सबसे बेस्ट रहेगा फ्लैट सिनेरियो, जिधर मार्केट जाए उधर चल देंगे अपन लोग, बस इससे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। तो चलिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए और कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग निफ्टी मॉर्निंग सेटअप में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।